तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को अध्याय 2 स्टार्ट किए हम लोग। बच्चों, इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले हमने आपको बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया था और प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली कितना बच्चों? 2.2। ठीक है, आज के इस वीडियो पे बताएंगे हम। और प्रश्न संख्या 1 कह रहा है इसका। एक देखिए कितना तक बनता है। इसमें कितने सवाल है 2.2 में? 2.2 में हो गया बच्चों 10 सवाल है। तो ठीक है, हम लोग जो है इसको देखते हैं कहाँ तक होता है आज के इस वीडियो में। तो क्या दिया है 1 नंबर में, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। क्या बोला है? यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ रही है? क्या बोला? यदि किसी संख्या के आधे में से, हमको थोड़ी ना पता है कि संख्या कितना है, उसका बोल रहा है आधे में से, उस संख्या का आधा में से 1/4 को घटाया जाए। अब उस संख्या पते न है, किसमें घटाएंगे? बात समझ में आ रहा है? संख्या पता है क्या? नहीं। वो अगर वो संख्या पता रहेगा तो उसका आधा कर देंगे, फिर उस पे 1/4 घटा देंगे जाए तो वह कितना हो जाता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए, तो क्या करेंगे इस पे? क्या करेंगे बताओ तो? मानेंगे। क्या मानेंगे? निकालने क्या बोला? संख्या। संख्या को ना मानेंगे। क्यों मानेंगे संख्या को? बोला है ना, किसी संख्या के आधे में से संख्या का बात कर रहा है तो संख्या बताना है तो उसी को ना मानेंगे रे। जो चीज बताने है तो उसको मानते हैं ना। क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि क्या मानेंगे? माना कि संख्या बराबर संख्या कितना मान लेंगे? कितना रे? x मान लेंगे। कोई दिक्कत है? संख्या कितना मान लेंगे? x। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न से। किससे आते हैं? प्रश्न से। देखो देखो, यदि किसी संख्या के आधे में, अभी संख्या कितना है? x है। जैसे कि बोलो संख्या 4 रहेगा, इसका आधा कितना होगा? 4/2 यानी कितना? 2। अगर कोई संख्या 1 है, इसका आधा कितना होगा? 1/2। क्या? अभी संख्या x है, उसका आधा कितना होगा? x/2। या बोला किसी संख्या के आधे में, आधा कर दिया संख्या का, में से 1/4 क्या होता है? घटाया जाता है। 1/4 इस पे क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 1/8 प्राप्त होता है। तो बराबर कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अभी ये हम जो आपको 2 पॉइंट कितना बताए हैं, 1 पे बताइए, सब ना सॉल्व करने के लिए बताए थे। माइनस के मतलब देखो, ये 1/8 ये माइनस 1/4 उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? तो उसके 1/4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे किसका मानेगा? x का। और माना कि संख्या बराबर कितना? x का जो भी मान आएगा वो निकल जाएगा। निकालने क्या बोला? संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान निकल जाएगा तो संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्या सिंपल हिसाब है ना? अब क्या करेंगे? x/2 बराबर क्या लिख देंगे? 1/8 माइनस का 1/4 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा कितना? प्लस का 1/4। नहीं समझा? अरे 1/8 पहले देना है, माइनस 1/4 इसका जाती था तो उधर भेज दिए तो प्लस में 1/4 हो गया। ये x/2 बराबर क्या लिख देंगे? 8 4 का एलसीएम 8 फिर 8/8 1। 8/8 करेंगे कितना? 1 गुना 1 1 प्लस 4/4 2। 4/8 कितना? 2 2 गुना 1 2। नहीं समझा? या x/2 बराबर क्या लिखेंगे? 2 1 3/8। अब देखो, गुना कुनी गुना कर सकते हैं। 8 गुना x 8x बराबर 3 दूनी 6। बोलो, ये x बराबर क्या लिखेंगे? 6/8 कितना? 8। दुक्का दू में द्वितीया 6 दू चौके 8, इसलिए x बराबर कितना रे? 3/4। x क्या आया? संख्या ना। क्या लिख देंगे? अतः संख्या बराबर संख्या, यानी संख्या क्या चीज माने? x माने ना। कितना किया? 3/4। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। कहीं कोई डाउट है? चलिए, ये आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। इसको फटाफट उतारिए। अब सेकंड नंबर को करते हैं। ठीक है, पूरा छोटा छोटा हिसाब है, मेन है समीकरण को सॉल्व करना। हाँ, तो बच्चों अब जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर को करते हैं। तो 2 नंबर क्या कर रहा है बच्चों कि यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर है। सुनो, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर है। और उसकी परिमिति कितना है? 110 मीटर है। तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ये दो तरीके से बनेगा, लेकिन हम आपको वैसा एक मतलब जो तरीका हम बता रहे हैं, मतलब उस तरीके से हम बता देते हैं आपको। एक सेकंड मेथड से भी बनता है, वो आप
एक ही तरीका सीखिए, दोनों सीख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है? तो जो हम बता रहे हैं वो सब आसान तरीका है थोड़ा, इसलिए यही लोग बताएंगे। तो क्या यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर है। एक बात बताओ, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर मतलब कौन चीज, बीच में कौन चीज, घटा, अंतर का मतलब कौन चीज, घटा। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। परिमिति, किसकी परिमिति? आयत की परिमिति। आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई चाहिए, है ये न है, जो नए है उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो क्या करेंगे? माना कि आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों बोला है ना, दोनों मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना? x, तथा आयत की, देखो ये और भी एक तरीका से बनता है जिसमें कि x-5। हाँ वो, लेकिन वो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? y। x-5 के हिसाब से नहीं बनेगा, लेकिन हम मान लिए कि माना कि आयत की लंबाई कितना? x और आयत की चौड़ाई कितना? y। हम ये माने, कोई दिक्कत है? नहीं, यही दोनों माने हैं। ठीक है, अब आते हैं किससे? प्रश्न से। नुस्खा देखो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई कितना है? x है, चौड़ाई कितना है? y है। इन दोनों का अंतर मतलब बीच में क्या है? घटा। कितना है? 5 है, तो बराबर लिख देंगे 5। ये हो गया समीकरण 1। और एक समीकरण निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, लिखते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः कौन चीज रे? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? अब क्या दिया है देखो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है? और परिमिति कितना मीटर है? 110 मीटर। किसकी परिमिति रे? आयत की परिमिति। तो लिख देंगे आयत की परिमिति, मिति कितना है? 110 मीटर है, कोई दिक्कत है? आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे जी? 110। दुगुना में ऊपर भेज दो, फेंक दो उठा के। तो लंबाई के हम क्या लिखेंगे? x मान है ना, प्लस चौड़ाई के हम क्या लिखेंगे? y बराबर कितना? 110। दुगुना में तो 2 एकम 2, 55 दूनी 110। इसलिए कितना हो गया? x प्लस y बराबर कितना हो गया? 1 भाग 5, 1 भाग 55, 55। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब क्या करने जानता है? इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो वहां से x का और किसका मान आ जाएगा? y का। x का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा आयत की लंबाई क्या है, y का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा आयत की चौड़ाई क्या है। समझ में आया? तो देखो, तो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर बाबू साहब? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को लिखो, x माइनस वाई बराबर कितना है? 5 है। समीकरण 1 ये है। समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 55। जोड़ेंगे ना रे, एगो x एगो x एगो x, आगे तो देखिए ना रे, एगो x एगो x एगो x, अब देखो ये माइनस का y ये प्लस का y नहीं कट जाएगा, बराबर कितना बचा? 55 और 5 60। x बराबर कितना लिखेंगे? 60/2, 2 एकम 2, 30 दूनी 60। इसलिए x का मान कितना आ गया? 1 बार 30 करेंगे तो 30 आ गया। नहीं समझा? देखो जोड़ रहे हैं, एगो x दूगो x, ये माइनस प्लस y कट गया, बराबर है बराबर लिख दिए। 55 और 5 60, और 2 गुना में है तो भाग में आ गया कितना मान? 30। x का मान 30, तो मतलब आयत की लंबाई कितना आ गया? x मतलब कौन चीज? 30 मीटर। और आयत की चौड़ाई क्या मान है? y का मान अभी आया है? नहीं आया। यही अगर x का मान जो है ना, ये x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देगा ना, वहां से किसका मान आ जाएगा जानता है? y का मान आ जाएगा। तुम इसमें रखो या उसमें रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इसमें रखो या उसमें रखो, इस पे रखेंगे मन है, किस पे रखेंगे मन है? बोलो किस पे रखेंगे मन है? नीचे वाले में। तो लिख देंगे समीकरण 2 में क्या करने पर? x का मान रखने पर। तो ऊपर रखता ना, वही मान आएगा जो नीचे रखने पे आएगा। तो समीकरण ये 2 क्या है? x प्लस y बराबर कितना है? 55 है ना रे। तो समीकरण 2 यही है। इस पर किसका मान रख रहे हैं? x का। x के जब x का मान रखेंगे ना कितना? 30 प्लस y बराबर कितना? 55। नहीं समझा? नहीं समझा? अब बोल रहा है 55, उसको तुम कोची करता है रे, अपने पास आओ ना रे, हमरा जाती है ना। चलो ठीक है, भेज दो। अरे कितना? 55 प्लस का 30 को दे भेज दो, माइनस का 30। इसलिए y बराबर कितना रे? 25। अरे y क्या माने है? आयत की चौड़ाई कितना गया? 25 मीटर। आयत की लंबाई कितना गया?
30 मीटर कोई भारी चीज है? नहीं। समझ में आया? नहीं सर। नहीं ओ यस समझा? सर। तो क्या लिख देंगे अतः में? अतः आयत की लंबाई यानी x क्या रे? लंबाई यानी एक्स लंबाई यानी x बराबर कितनी आ गया रे? 30 मीटर। और उसके बाद तथा आयत की चौड़ाई कितना आ गया? y 25 मीटर। हाँ y 25 कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 3 नंबर को करते हैं फटाफट, इसको दाड़िए फुल स्पीड में। हाँ तो बच्चों आप लोग जो है 2.2 का 1 नंबर 2 नंबर को अच्छे से समझ लिए हैं। अब 3 नंबर को समझिए। क्या है 3 नंबर? कि 3 नंबर कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, ठीक है, आधा से इसको मिला लो किताब से, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, ठीक है, अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? मतलब देखो, मतलब समझो, जैसे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, मतलब चीनी का मूल्य जितना टका दाम है, चलो 25 टका किलो दाम है चीनी, चलो 30 टका किलो चीनी का दाम है, ठीक है, हम उसमें क्या कर दिए? 25% का वृद्धि कर दिए, उसका दाम थोड़ा सा बढ़ा दिए। 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या टका हो गया? 32 टका। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था ये बताइए? प्रति किलोग्राम क्या था? मतलब 1 किलो चीनी का दाम क्या टका था प्रारंभ में, वो बताना है। समझ में आया? नहीं समझी? हाँ तो देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। 25% दाम बढ़ा दिए चीनी का, उसका दाम हो गया क्या टका? 32 टका। तो बताइए प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या टका था? मतलब 1 किलो चीनी का दाम पहले क्या टका था, जो उसका दाम बढ़ाए, जो क्या टका हो गया? 32 टका हो गया। बात समझ में आया? मतलब पहले चीनी क्या टका दर से खरीद रहे थे, जिसमें कि 25% की वृद्धि की है, इसका दाम क्या टका हो गया? 32 टका रे। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, समझ में आया सवाल क्या था? सवाल कह रहा है तो प्रारंभ में चीनी का क्या मूल्य था पता है क्या? नहीं। उसको क्या कर लो? मान लो। नहीं समझा? यस सर। सवाल पहले लिखो। क्या जो चीज हम लोगों को पता नहीं रहता उसको क्या करते हैं? मानते हैं। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर एक्स। चीनी सही लिखे हैं? यस सर। नहीं। चीनी का मूल्य बराबर कितना? x। मान लिए कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या टका था? x टका। अभी पता नहीं कि कितना है, मान लिए कि कितना है? x है। अब आता है किससे? प्रश्न से। देखो प्रारंभ में चीनी का मूल्य x टका माने, ठीक है, तो x टका चीनी का मूल्य है, बोलो। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 25% की वृद्धि कर रहे हैं इसका मूल्य में। देखो नहीं समझा? प्रारंभ में मान के चलो कि x लिखे है ना, x लिखे, चलो मान के चलो x नहीं क्या है? 30 है। प्रारंभ में चीनी का दाम क्या टका है? 30 टका है। में हम लोग 25% का क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। इसमें जोड़ेंगे ना रे? 25% को। किसका 25%? 30 का। तो 30 का क्या है? 25% वृद्धि की है। वृद्धि मतलब जोड़े हैं, तो इसका दाम क्या टका हो गया है? 32 टका। लेकिन हम यहाँ 30 के जगह क्या लिए हैं? x। तो क्या लिखेंगे? x में जोड़ेंगे ना, जैसे 30 में जोड़ेंगे ना, x में जोड़ेंगे किसको रे? 25% इसका वृद्धि करेंगे। किसका 25% वृद्धि करेंगे? x का ना। x गुना क्या लिख देंगे? 25% का मतलब गुना। समझ में आया? नहीं समझा? ये x है चीनी का मूल्य, x है प्रारंभ में चीनी का मूल्य, और इसी चीनी के मूल्य में 25% का हम लोग क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि मतलब जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? x में जोड़ेंगे, और गुना ये x में कितना बचा? सर खाली 25% ना लिखिएगा। अरे 25% लिखेंगे। किसका 25% में वृद्धि कर रहे हैं? चीनी का ना। चीनी देना पड़ेगा ना। x गुना, इसीलिए 25% लिख रहे हैं, इसीलिए इस x को लिख रहे हैं। 25% हम वृद्धि कर रहे हैं। किसमें वृद्धि कर रहे हैं? इस x में ना। बोलो। चीनी का दाम है, और ये चीनी के दाम में 25% का वृद्धि हुआ, तो इसका दाम हो जाता है क्या टका? 32 टका। तो ये बताइए कि प्रारंभ में चीनी का क्या मूल्य था? समझ में आया? अभी को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से किसका मान आएगा? x का। और x का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि x का मान अगर 20 आ गया, पता चल जाएगा प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना? 20। कितना आएगा क्या पता? तो x प्लस
25 25 x लिख दिए, गुना गुना लिख दिए। 25% को 25 हम बटा भिन्न में बदलेंगे। क्या लिखेंगे? 25। देखो प्रतिशत जब हटाते हैं ना, इसके नीचे में कितना लिखते हैं? 100। याद रख लो, जब भी प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में कितना लिखेंगे? 100। कितना लिखेंगे? 100। देखो क्या है? 25% है तो 25 लिख देंगे। बट्टे कितना? 100 बराबर कितना रे? 32। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। कितना हो गया? x प्लस x गुना 1, x गुना 1 है ना रे? x बट्टे कितना? 4। इसके नीचे गुना क्या है? 1 बराबर क्या है? 32 है। कोई दिक्कत है? नहीं। 1 4 कैल्शियम 1 बगा 4 4 गुना x 4x प्लस प्लस लिख दो। 4 बगा 4 1 गुना x x बराबर कितना रे? 32। नीचे गुना क्या है? 1। कोई दिक्कत? 4x 1x क्या है? x 5x ये कितना रे? 4 बराबर कितना? 32 बट्टे कितना? एक। गुना गुना कर सकते हैं? Yes। 1 गुना 5x 5x बराबर 32 गुना 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 128। ये x बराबर क्या लिखेंगे? 128 बटा कितना है? 5। इसीलिए x बराबर कितना लिखेंगे? अब देखो 5 भागा 128 करो तो 5 दूनी 10 आएगा कितना? 2 कटेगा नहीं है? 8 काटेंगे 25 आएगा कितना? 3 तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं ना। 6 पंचे 30 मतलब कितना आ गया? 25.6। नहीं समझा? मतलब 0.6 मतलब समझा? यहाँ पे अगर हम जीरो भी बढ़ा देंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू है। तो 25 टका 60 पैसा क्या टका? 25 टका 60 पैसा प्रारंभ में जो है चीनी का मूल्य था। इसमें कि अगर हम 25% अगर वृद्धि उसका 25% उसका दाम बढ़ा देते हैं तो उसका दाम 32 टका हो जाता है। तो प्रारंभ में उस चीनी का मूल्य कितना टका था? 25.6। नहीं समझा? समझ क्या लिख देंगे? अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था? 25 मूल्य x माने ना कितना? 25.6 रुपया, यानी कितना? 25 टका 60 पैसा। 6 पैसा नहीं है, क्या है? 60 पैसा है, यानी 25.5 टका से 10 पैसा बेसी। समझा? कोई दिक्कत है? तो ये इस तो बच्चों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको जो है 2.2 का जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक को ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किया जाएगा, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर देखिए, तो आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।